क्या वाकई बीजेपी आला कमान इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक तरीके से खतरों वाला एक्सपेरिमेंट कर रही है कि नतीजे शायद पलट भी सकते हैं? देखिए, एक तो पहले ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हवा की बात अभी जैसे रामपाल जी कर रहे थे कि हवा का पत्ता उस दिन चलता है जिस दिन रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही बात है। सन 1984 में लोकसभा चुनाव में देश के एक प्रमुख अखबार ने कांग्रेस के हार की भविष्यवाणी कर दी थी और नतीजे बिल्कुल उलट आए। और आखिर में उस अखबार को बाकायदा फ्रंट पेज पे खेत पर माफ़ी मांगनी पड़ी पाठकों से। अब तो खैर वो चलन ही ख़त्म हो गया, न उस तरह की वो रही, न नैतिकता रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हवा का पता नहीं चलता। अगर आप बहुत डीप लोगों के बीच में जाएं तो हवा का पता चलता भी है। मैं दो उदाहरण दूंगा। 2015 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव, आप घूमिए दिल्ली में, पता लग जाता था कि आम आदमी पार्टी की जीत रही है, खुलेआम जीत रही है। 2015 का बिहार चुनाव, मैं अपना बता रहा हूँ, दिल्ली में बैठने वाले लोग कहते थे कि बीजेपी की एनडीए की सरकार बन रही है। वहाँ जो दिल्ली में बात करते थे पत्रकार हमारे, जो पटना जाके लौट आते थे वो कहते थे मुकाबला कड़ा है, टक्कर है। और जो पटना से बाहर दूर दराज जाते थे 500-500 600 किलोमीटर की यात्राओं में, वो लौट के बताते थे कि वहाँ गठबंधन महागठबंधन सरकार बन रही है। जब आप 100 लोगों से बात करेंगे, 100 में 80 आदमी जब एक ही बात करेंगे तो पता लग जाता है कि हवा कहाँ है। लेकिन उसके लिए फिर आपको ज़मीन पे उतरना पड़ता है। हम यहाँ से बैठ करके हवा का अंदाज़ नहीं लगा सकते। मेरी खुद भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं जब मैंने यहाँ से बैठ के अंदाज़ लगाया है, और जब मैं फील्ड में जाके गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो वो आकलन सही हुए। तो इसलिए हवा पता करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन हवा का पता तब नहीं लगता है जब मामला एक तरफा ना हो और बिल्कुल एकदम कांटे का हो। जैसे मैं कहूँ कि 2018 में मध्य प्रदेश में हुआ था कि भाई 109 सीटें बीजेपी की थी, 114 सीटें कांग्रेस की थी, तो कांटे की लड़ाई थी बिल्कुल। तो वहाँ अलग अलग ओपिनियन थी। कहीं आपको कुछ लोग मिलते थे कांग्रेस की बात करते थे, कुछ बीजेपी की मिलते थे, तब हवा का पता लगना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये हो। अब रही बात बगावत वाली बात, देखिए बगावत का असर पड़ता है। मैंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल है, जहाँ खुद प्रधानमंत्री जी ने एक बागी से अनुरोध किया, फ़ोन किया, वो वायरल हुआ, लेकिन वो बागी नहीं बैठे, परमार जो थे। तो ऐसा नहीं कि बगावत का असर नहीं पड़ता है, लेकिन बगावत का असर छोटे राज्य में ज़्यादा पड़ता है, बड़े राज्य में कम पड़ता है। क्योंकि बड़े राज्य का जो आयाम है सीटों का और उसका, वो बड़ा होता है। अब 230 सीटें हैं, मान लीजिए 50 सीटों में बगावत हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में दोनों तरफ, तो वो क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को। बाकी 250 सीटों में लड़ाई होगी या अलग तरीके से। लेकिन हाँ, वही अगर बगावत छत्तीसगढ़ में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। सीटें ही कुल मान लीजिए 80 सीटें हैं, 90 सीटें हैं या 70 सीटें हैं, ये 60-65 सीटें हैं, तो उसका असर पड़। तो एक तो ये होता है। दूसरा जो प्रेम जी ने कहा, बात बुनियादी बात कही है कि आम तौर पर जो बगावत करते कौन है, बगावत वही दो तरह के बागी होते हैं। एक बागी वो होते हैं जिनको ये कह के लाया जाता है पार्टी के अंदर कि आपको हम टिकट देंगे। अब उनको अगर टिकट, बाहर से दूसरी पार्टी से आते हैं, उनको जब टिकट दे दिया जाता है तो जो पार्टी के वफादार नेता होते हैं, कार्यकर्ता, उनके अंदर गुस्सा आता है, वो बागी हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि जिनको लाया गया टिकट का आश्वासन दे के और बाद में तय हुआ कि नहीं, इनको देने से विरोध होगा पार्टी के भीतर, तो दे दिया गया पार्टी वाले, तो वो विरोध कर देते हैं। अब उनको मनाने की जिम्मेदारी उस नेता की होती है जो उनको लेके आता है पार्टी में। और हर पार्टी में जो जिलों के नेता होते हैं, उनकी वफादारी किसी न किसी प्रदेश के नेता के प्रति होती है। केंद्र के नेताओं तक पहुंचना हर आदमी के लिए मुश्किल होता है। हर आदमी राहुल गांधी के प्रति या मोदी जी के प्रति या अमित शाह जी के प्रति या मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति उसको तो मिलना मुश्किल होता है। उसकी वफादारी, उसकी लॉयल्टी वहाँ नीचे कमलनाथ से भी नीचे कोई होगा, मंडल स्तर पर उसके साथ होगी। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी या कुछ। तो स्थानीय नेताओं की बड़ी भूमिका होती है बगावत कराने में और बगावत को साधने में, दोनों में। 2007 का जब मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, 7 में 8 में 2008 में, क्षमा कीजिए, जीतने की, जब सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे। लेकिन कांग्रेस के करीब 125 बागी लड़ गए चुनाव, और कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर लड़ गए, और नतीजा यह हुआ कि वो जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई और अपार सफलता मिली बीजेपी को। तो इसलिए पार्टी बगावत को करवाने में और थामने में दोनों में पार्टी के नेताओं का हाथ होता है। जो जिले स्तर पर बगावत करता है उसके पीछे, उसके ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का वरदस्त होता है, या वो किसी बड़े नेता से आइडेंटिफाइड होता है कि उसका आदमी है। तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है कि वो बगावत को रोकें या उकसाएं। ये निर्भर करता है उसमें।
तो जो अभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो दृश्य सामने आया, अगर वाकई उनकी असली लड़ाई है और वाकई वो एक दूसरे को निपटाने पर लगे हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर वो नाटक है खाली जिनको टिकट नहीं मिला उनको भरमाने का, तो शायद बगावत को थामने में वो कामयाब हो जाए। तो ये निर्भर करेगा उनकी सच्चाई कितनी है। लेकिन अच्छा, बीजेपी में यही स्थिति है, मतलब भूपेंद्र यादव जैसे जो मंत्री जो सारा इंतजार, उनके साथ जिस तरह से झपटा गन तक निकालनी पड़ गई। गन निकाल ही नहीं पाया बेचारा, गिर पड़ा। वो मैं तो देख रहा था, वो पीएसओ जो है वो गन निकालना उसके लिए भारी पड़ गया। तो इसलिए बगावत कितना असर डालेगी कितना नहीं डालेगी, ये चुनाव में नाम वापसी के बाद थोड़ा सा पता लगेगा। और इसके लिए हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते हैं, ये हमें जाना पड़ेगा, हम तब अंदाज लगेगा कि बगावत का असर क्या पड़ रहा है और कितनी सीटों पर पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।